फिलीपींस की रहने वाली मारिया को उत्तर प्रदेश के बरेली के गौरव से ऐसा प्यार हुआ कि वो अपना देश छोड़ 7 समुंदर पार बरेली चली आई और बरेली में 2019 में उसने अपने प्रेमी गौरव से दोनों परिवारों की मर्जी से प्रेम विवाह कर लिया। अब पिछले काफ़ी दिनों से प्रेमी जोड़ा अपनी शादी को कानूनी रूप देने के लिए अधिकारियों के चक्कर काट रहा है, पर अधिकारी इस मामले में डीजीसी से राय लेने के बाद आगे की कार्रवाई करने की बात कह रहे हैं। दरअसल बरेली के कटाचांका के रहने वाले गौरव एक कंपनी में अकाउंटेंट के पद पर नौकरी करते हैं और कंपनी के कार्य के सिलसिले में उनको फिलीपींस जाना हुआ, जहां उनकी मुलाकात मारिया से हुई और कुछ दिनों बाद मारिया को अपने कंपनी के काम के लिए हिंदुस्तान आना हुआ और हिंदुस्तान में फिर गौरव से मुलाकात हुई। मारिया और गौरव की मुलाकात धीरे धीरे प्यार में बदल गई और ये प्यार अब शादी के बंधन में बंध गया है। नवंबर 2019 में शादी करने के बाद गौरव और मारिया पति पत्नी के रूप में रह रहे हैं, पर पिछले काफ़ी दिनों से अपनी शादी को कानूनी रूप देने के लिए उसका रजिस्ट्रेशन कराने के लिए बरेली के अधिकारियों के यहाँ चक्कर काट रहे हैं। काम के सिलसिले में मेरा फिलीपींस जाना हुआ था। वहाँ मेरी मेरी वाइफ से मुलाकात हुई थी और उसके बाद में संजोगवश उनका भी इंडिया काम के सिलसिले में आना हुआ और उस आने जाने में हमें आपस में प्यार हुआ और फिर हमने 2019 में परिवार की सहमति से बरेली के अंदर ही हमने शादी की थी। उस समय भी हमें रजिस्ट्रेशन में काफ़ी चक्कर काटने पर हमें कहा गया कम से कम 1 महीना खर्च होगा। उसमें नोटिस पीरियड होता है और हमारे पास उसमें वीज़ा इतना लंबा था नहीं, तो हम उसमें वापस गए दोबारा वीज़ा अप्लाई करने के लिए, लेकिन तब तक लॉकडाउन आ गया और फिर हमें वीज़ा 1.5 साल तक नहीं मिला। अब हमें इंडियन एम्बेसी ने ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे मेरी वाइफ को वीज़ा दिया है फॉर रजिस्ट्रेशन ऑफ मैरिज ओनली, बहुत साफ साफ लिख के दिया है। सितंबर 16 को मेरी वाइफ का वीज़ा एक्सपायर हो रहा है। हम 1 महीने से चक्कर काट रहे हैं शादी के रजिस्ट्रेशन के लिए, रजिस्ट्रार के ऑफिस, एसडीएम के ऑफिस, एसडीएम के ऑफिस में फ़ाइल, एसडीएम से डीसी ऑफिस और कहाँ कहाँ घूमती है। हम सब जगह खुद जाके फ़ाइल को यहाँ से वहाँ मूव करवाते हैं, लेकिन एट दी एंड हमसे ये कहा जाता है कि शादी यहाँ पे रजिस्टर नहीं हो सकती। हमें स्पेसिफिक कुछ भी मैरिज एक्ट में, स्पेशल मैरिज एक्ट में लिखा हुआ नहीं है कि फॉरेनर की शादी रजिस्टर हो सकती है। हमने उनको एग्जाम्पल दिखाया कि बरेली के अंदर ही फिलीपींस की, ताइवान की लड़कियों के शादी रजिस्टर हुए हैं, 2017 में हुए हैं, 2019 में हुए हैं, सेम केस में। आज हम डीएम के पास में गए, पूरी सभा वहाँ पे थी, हमने फिर से दोबारा उनको अर्जी दी है क्योंकि 16 को इनका वीज़ा एक्सपायर हो रहा है, फिर से ये डिपोर्ट हो जाएंगे। फिर दोबारा वीज़ा उनको कब मिलेगा हमें नहीं पता। हमें अभी 1.5 साल लगा है एक ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड पे वीज़ा लेने के लिए। हमें इंडिया में सेटल होना है, रहना है, उनका OCI कार्ड बनना है, उसके लिए हमें मैरिज रजिस्ट्रेशन चाहिए। सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे मैरिज प्रूफ हैं। बरेली के अंदर शादी हुई है, बरेली का मैं हूँ, बरेली में हम शादी अप्लाई कर रहे हैं, बट आई डोंट अंडरस्टैंड कि इसमें इतनी प्रॉब्लम क्यों है। हम बस चक्कर ही काट रहे हैं, यहाँ पे कोई भी अभी तक रिजल्ट नहीं आया। I am married to Gaurav Gupta, so he is now my husband. I met him in the Philippines when he went there for work. So he's working to Genpac and as an accountant for a specific client project. So we were married last November 24, 2019, but due to pandemic, I was not be able to come back in India as soon as possible due to flight bans. So right now, we reached out to the Indian Embassy in the Philippines and we've asked for a visa, and they have granted me out of humanitarian ground an entry visa, which is equivalent for spousal visa. However, it is restricted to 3 months only. So that's why we're rushing right now, and we're hoping and we're positive that we can be able to register our marriage. However, as it looks like, we're having some challenges in terms of the SCM, in terms of signing those documents for the marriage license. Yes, right now we are living in Noida and then here in Bareilly with the family, Gupta family. So I'm staying with him. So in the future we wanted to be together. So that's why we need marriage license for me to have an OCI visa, which would grant me a longer stay in India. महिला फिलीपींस की हैं, वो भी एक बरेली के मूल निवासी के साथ शादी करना चाहती हैं, तो उनके संबंध में भी हमने डीजीसी से राय के लिए लिखा है। जो भी आगे राय आएगी उसको देखते हुए नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। तो क्या प्रोसेस क्या होता है, किस तरीके से?
वैसे तो जो अगर भारतीय मूल के दोनों लोग हैं वो आते हैं, अपना शादी का प्रपोजल हमारे यहाँ देते हैं, उस पर हम लोग रिपोर्ट मंगाते हैं जहाँ के वो निवासी हैं। अगर रिपोर्ट फेवर में आती है, 12 बिंदुओं पे रिपोर्ट होती है, अलग अलग तरीके के बिंदु होते हैं। अगर रिपोर्ट फेवर में होती है तो फिर उनकी मैरिज को 30 डेज़ का नोटिस पीरियड देकर करवा दिया जाता है।